SF4। सबसे पहले वही सल्फर के पास 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से 4 के साथ 4 फ्लोरीन्स के साथ बॉन्ड्स बन गए और एक लोन पेयर बच गया। तो अगर स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करें तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, दैट इज 5 मीन्स sp3d। sp3d मीन्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ऐसा दिखना चाहिए था, बट एक लोन पेयर आ गया यहाँ पे, और लोन पेयर आने की वजह से जो शेप होती है वो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली नहीं होती। लेट्स सी, ये हमारा शेप है। यहाँ पे जो लोन पेयर है, लोन पेयर की प्रेफरेंस सबसे पहले आती है। तो लोन पेयर को आपको इक्वेटोरियल प्लेन पे रखना है। तो नंबर 1 2 3 ये तीनों इक्वेटोरियल प्लेन्स हैं एंड नंबर 4 एंड 5 ये दोनों एक्सियल प्लेन है। तो आप 1 2 3 में से कहीं भी रख सकते हो क्योंकि तीनों इक्विवेलेंट प्लेसेस है। तो हमने नंबर 1 प्लेस पे एक लोन पेयर को रख दिया और बाकी जो 4 प्लेसेस हैं वहां पे हमने फ्लोरीन्स को रख दिया और बीच में कौन है, सल्फर। तो इफेक्टिवली ये हमारी शेप बन गई। अब इस शेप का नाम देना पड़ेगा। जब भी हम शेप बताते हैं तो लोन पेयर्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो आप ऐसा एज्यूम करो कि लोन पेयर यहाँ पे है ही नहीं, मतलब ये लोन पेयर आपको नहीं दिख रहा है। तो अगर ये लोन पेयर यहाँ पे नहीं है तो आपको एक के टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा। अगर मैं इस के को ऐसा टेढ़ा कर दूं तो क्या आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखेगा? और क्या आपको ये सीसॉ जैसा नहीं दिख रहा? तो हम लोग sp3d में अगर एक लोन पेयर आ जाए तो उसका शेप क्या हो जाता है, सीसॉ। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इनफैक्ट अब एक लोन पेयर की जगह अगर 2 लोन पेयर आ गए तो क्या होगा, वो भी हम अभी देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज ClF3। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड्स बना लिए और बाकी के ये 2 लोन पेयर्स बच गए। तो अगर मैं इसका स्टेरिक नंबर देखूं तो दिस विल बी 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर्स विल बी 5। तो ये भी sp3d है। तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मतलब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जैसा दिखना चाहिए था, पर इसमें लोन पेयर्स आ गए हैं और लोन पेयर्स आने की वजह से इसकी शेप चेंज हो जाएगी। नाउ लेट्स सी, ये ऐसा होना चाहिए था। नाउ नंबर 1 2 3 ये 3 प्लेसेस है इक्वेटोरियल प्लेन और हमारा जो लोन पेयर है उसका प्रेफरेंस ऑर्डर 1 2 3 में ही है। तो आप पहला लोन पेयर कहीं भी 1 2 3 में रख सकते हो। लेट्स कीप इट एट 3 हियर। देन आप दूसरा लोन पेयर भी कहीं भी रख सकते हो, हमने यहाँ पे रख दिया। नाउ बाकी की जो 3 जगहें बची, अब तीनों जगह पे फ्लोरीन आ गया और ये जो सेंट्रल आइटम है यहाँ पे क्लोरीन है। तो इफेक्टिवली जब हम शेप की बात करेंगे तो लोन पेयर्स तो हमें दिखते नहीं है, लोन पेयर्स को तो हमें काउंट करना ही नहीं है। तो अगर आप लोन पेयर्स को हटा दो तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। सो दिस इज टी शेप स्ट्रक्चर। तो इसलिए ClF3 का शेप क्या हो गया, टी शेप। बट एक और चीज है कि लोन पेयर्स का जो रिपल्शन होता है, हमने प्रेफरेंस ऑर्डर में लोन पेयर्स को सबसे पहले क्यों रखा था, बिकॉज लोन पेयर्स क्रिएट मोर रिपल्शन देन नॉर्मल बॉन्ड पेयर्स। तो यहां पे जो 2 लोन पेयर्स हैं, इन लोन पेयर्स ने इस बॉन्ड को लेफ्ट की तरफ धक्का मारा और इस बॉन्ड को भी लेफ्ट की तरफ धक्का मारा। तो इनफैक्ट ये थोड़ा सा टिल्टेड हो गया। तो कुछ बुक्स में इस टी शेप की जगह पे डिस्टॉर्टेड टी शेप का भी नाम लिया जाता है। और अब हम एग्जांपल लेते हैं जब sp3d में 3 लोन पेयर्स होंगे। XeF2 ज़ेनॉन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना लिए, बाकी के 3 लोन पेयर बच गए। तो स्टेरिक नंबर इज 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 3 लोन पेयर्स, दैट इज 5। अगेन sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट ये जो 3 लोन पेयर है ये कहां पे रहेंगे, positions 1 2 3 are equatorial planes which are favorable for lone pairs। तो हमारा पहला लोन पेयर यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया
और बाकी की जो दो जगहें बची वहां पे फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो बीच में ज़ेनॉन सेंटर पे और ऊपर एक फ्लोरीन नीचे एक फ्लोरीन। सिंस बाकी के जो 3 लोन पेयर्स है बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं, तो जैसे यहाँ पे रिपल्शंस होने की वजह से डिस्टॉर्शन आ गया था, यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, क्योंकि जितना लेफ्ट की तरफ इसको पुश किया जाएगा उतना राइट की तरफ भी। तो ये तीनों लोन पेयर्स एक दूसरे के इफेक्ट को हॉरिजॉन्टली कैंसिल कर देंगे, इसलिए दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर। तो ज़ेनॉन के ऊपर फ्लोरीन नीचे फ्लोरीन और इक्वेटोरियल प्लेन में 3 लोन पेयर्स जो कि हमें दिख नहीं रहे। Then the next example which involves both the lone pairs and double bonds is XeO2F2। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड F एंड सिंगल बॉन्ड F। तो ये जो बच गया एक लोन पेयर। डबल बॉन्ड्स में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, हमने काफी बार देख लिया है। तो व्हाट इज द स्टेरिक नंबर? टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं और एक लोन पेयर है, दैट इज 5। सो अगेन sp3d, दैट मीन्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पर जो लोन पेयर है वो हमें दिखेगा नहीं, उसके अलावा बाकी सारे बॉन्ड्स दिखेंगे। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। नंबर 1, 2, 3 आर द प्राइमरी पोजीशंस फॉर लोन पेयर। आपको याद होगा हमने प्रेफरेंस ऑर्डर में लोन पेयर को सबसे पहला प्रेफरेंस दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर भी है, हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और हमारे पास सिंगल बॉन्ड भी है। तो हम सबसे पहले लोन पेयर को बुलाएंगे और उसकी प्रेफरेबल पोजीशन पे उसको बिठा देंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लोन पेयर को बिठा दिया। देन उसके बाद नंबर किसका आएगा? अब लोन पेयर तो एक ही था, उसको हमने पोजीशन दे दी है। अब उसके बाद प्रेफरेंस ऑर्डर में कौन है? डबल बॉन्ड। तो हमने डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन को बुलाया और उनको प्रेफरेंस ऑर्डर पे एक ऑक्सीजन को यहाँ बिठा दिया और एक ऑक्सीजन को यहाँ बिठा दिया। उसके बाद प्रेफरेंस ऑर्डर किसका आएगा? सिंगल का, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन खत्म हो चुके हैं। उसके बाद फ्लोरीन यहाँ और फ्लोरीन यहाँ। तो इफेक्टिवली स्पीकिंग अगर आपसे इन जनरल कोई शेप पूछे तो लोन पेयर तो दिखेगा नहीं आपको, तो इट इज सीसॉ। तो हमने पहले ही बताया था कि अगर sp3d में एक लोन पेयर आपको दिख जाए दैट मीन्स इट हैज टू बी सीसॉ। बट क्वेश्चन इसमें बहुत वेराइटी में पूछे जा चुके हैं। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था IIT में कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एंगल बिटवीन बोथ द ऑक्सीजन्स इन दिस कंपाउंड। तो यहां पे काफी सारे लोगों ने ऐसी गलती की थी, उन्होंने एक लोन पेयर यहां पे रखा, एक डबल बॉन्ड ऊपर, एक डबल बॉन्ड नीचे और एक F नीचे। काफी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट किया और उन्होंने आंसर बताया अप्रोक्सीमेटली 180, जबकि हमने साफ साफ ये थोड़ी देर पहले देखा था कि इक्वेटोरियल प्लेन पे ही रखना है किसको? जिसकी रिपल्शन ज्यादा हो। तो पहली प्रेफरेंस लोन पेयर, दूसरी प्रेफरेंस किसकी? डबल बॉन्ड। तो ये बहुत ध्यान से आप देख लीजिए, पहले लोन पेयर को हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा, उसके बाद लोन पेयर्स खत्म हो गए, उसके बाद बारी आई डबल बॉन्ड्स की, फिर हमने डबल बॉन्ड्स को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा जब तक हम रख पाए, उसके बाद फ्लोरीन आए। तो फ्लोरीन्स के बीच का अप्रोक्सीमेट एंगल इज 180, वाइल ऑक्सीजन्स के बीच का अप्रोक्सीमेट एंगल इज 120। तो ये चीज बिल्कुल ही गलत है। देन कम्स द नेक्स्ट एग्जांपल। PCl2F3। अब इसके भी दो पॉसिबिलिटीज बनते हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आपने दोनों क्लोरीन्स को एक दूसरे के ऑपोजिट रख दिया, और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो ये भी एक बार बहुत अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमें जनरली ये लगता है कि क्लोरीन्स को एक दूसरे के ऑपोजिट रखना चाहिए बिकॉज इट इज मोर सिमेट्रिकल, बट अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू सी इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। अब यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से डायरेक्टली हम सिंगल बॉन्ड्स पे आए। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो आपको उस एटम को इक्वेटोरियल पोजीशन देनी है जो कि साइज में बड़ा है। कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होता है कि द एलिमेंट विच हैज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज केप्ट एट इक्वेटोरियल प्लेन
and the element which is having higher electronegativity is kept at axial plane. इक्वेटोरियल प्लेन में स्पेसेस ज्यादा हैं, तो अगर कोई दो ग्रुप्स हैं जिनमें आपस में रिपल्शन हो सकता है, तो आप अगर उनको ज्यादा दूर रखोगे तो ये उन्हीं के लिए बेटर होगा, क्योंकि जितना दूर रहेंगे रिपल्शन उतना ही कम होगा। तो बस याद रखने का तरीका सिंपल सा है, जो ज्यादा बड़ा है उसको इक्वेटोरियल प्लेन पे रखना है, इन केस आपके पास लोन पेयर और डबल बॉन्ड दोनों ही नहीं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एंगल बिटवीन क्लोरीन्स, तो काफी सारे लोगों ने इस तरह का डायग्राम बना के बोल दिया 180 डिग्री, बट एक्चुअली द आंसर वाज अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्रीज। देन sp3d के अलावा एक और हाइब्रिडाइजेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज sp3d2। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसका शेप है स्क्वायर बाइपिरामिडल, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है दैट एवरी एंगल इज 90 डिग्री। आप देखिए कि एक स्क्वायर इस प्लेन में है, तो इस स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं, और एक बॉन्ड ऐसा है, तो इस बॉन्ड का एंगल विद दिस स्क्वायर, ये वाला एंगल इज अगेन 90 डिग्री। तो इट्स अ परफेक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो आप इसको ऐसे पकड़ के ऐसे भी घुमा सकते हैं, कहीं भी ले जाइए ये ऐसा ही दिखेगा। इसका एक दूसरा नाम भी दैट इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसके क्वेश्चंस में कैसे आएगा, लेट्स सपोज अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इसका शेप और ज्योमेट्री बिल्कुल सेम होगा, स्क्वायर बाइपिरामिडल। बट हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक लोन पेयर हो, लेट्स सी ClF5। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 में से 5 के साथ तो फ्लोरीन के बॉन्ड्स बन गए, सिग्मा बॉन्ड्स, जबकि एक लोन पेयर खाली बच गया। तो इसका स्टेरिक नंबर विल बी 5 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, दैट इज 6। 6 मींस sp3d2। नाउ सबसे अच्छी बात इस शेप के साथ ये है कि इट्स परफेक्टली सिमेट्रिकल, तो इसमें कोई भी एक्सियल प्लेन कोई भी इक्वेटोरियल प्लेन नहीं है। तो आपकी जहां मन करे आप पहला लोन पेयर वहां पे रख सकते हो। आप चाहो तो आप ऐसे पहला लोन पेयर रख सकते हो, आप चाहो तो आप ऐसे पहला लोन पेयर रख सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप ऐसे पहला लोन पेयर रख सकते हो। अल्टीमेटली आपको देखने में लग रहा होगा कि ये और ये तो चलो सिमिलर है, मैंने इसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दिया तो ऐसा बन जाएगा। बट आप इसको भी देखो, अगर आप इस पोजीशन से और इस पॉइंट से इन दोनों को पकड़ के ऐसे सीधा कर दो तो ये ऐसा दिखने लगेगा, और अगर आप इसको पकड़ के ऐसा कर दो क्लॉकवाइज तो ये ऐसा दिखने लगेगा। तो इनफैक्ट सबसे अच्छी बात कि पहला लोन पेयर आप कहीं भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टू इजीली अंडरस्टैंड दिस वी विल पुट द लोन पेयर ओवर हियर। तो अगर एक लोन पेयर यहाँ पे बाकी 5 बॉन्ड्स हैं, तो इस शेप को कैसे डिफाइन करें, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर एक बॉन्ड है, नीचे भी एक बॉन्ड होना चाहिए था पर नीचे एक लोन पेयर है। लोन पेयर तो हमें दिखेगा नहीं, तो हमें एक स्क्वायर दिख रहा है और स्क्वायर के ऊपर हमें एक पिरामिड दिख रहा है। तो बेसिकली ये था स्क्वायर बाई पिरामिडल, क्योंकि इसके ऊपर भी एक पिरामिड था और नीचे भी एक पिरामिड था। बट यहाँ पे अगर एक लोन पेयर आ गया है तो स्क्वायर के ऊपर तो एक पिरामिड है बट नीचे है ही नहीं, तो इसके शेप का नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो बाई था बीच में वो हमने हटा दिया। अगर आप बाई लगा रहे हो मतलब ये लोन पेयर नहीं होगा। अगर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर हमें दिखेगा नहीं, तो हमें क्या दिखेगा, एक स्क्वायर और स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। देन वी विल टेक नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज XeF4। ज़ेनॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, उनमें से 4 के साथ फ्लोरीन के सिंगल बॉन्ड्स बन गए, सिग्मा बॉन्ड्स। तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर्स, दैट इज 6, दैट इज sp3d2। बट यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं, तो अब आपको ध्यान रखना है कि पहला लोन पेयर तो आपने कहीं भी रख दिया, बट दूसरा लोन पेयर आपको हमेशा पहले वाले के ऑपोजिट रखना है। तो अगर आपने ऐसा स्ट्रक्चर चूज किया था पहला लोन पेयर यहाँ पे, तो दूसरा लोन पेयर यहाँ पे आएगा। अगर आपने ऐसा स्ट्रक्चर चूज किया था पहला लोन पेयर यहाँ, तो दूसरा यहाँ पे आएगा। अगर आपने ऐसा स्ट्रक्चर चूज किया था तो पहला यहाँ और दूसरा
यहाँ। तो अल्टीमेटली दोनों लोन पेयर्स एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए ना। बाकी ज़ेनॉन बिल्कुल बीच में है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे 4 फ्लोरीन्स हैं, तो इट बिकम्स, एक स्क्वायर आपको दिखेगा, स्क्वायर के ऊपर एक लोन पेयर है जो कि आपको नहीं दिख रहा है, स्क्वायर के नीचे भी एक लोन पेयर है जो आपको नहीं दिख रहा है, तो इनफैक्ट आपको सिर्फ एक स्क्वायर दिख रहा है जो एक प्लेन में है। सो दिस इज स्क्वायर planar structure. So in this video lecture what I have tried to do is बहुत सारे different questions और जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स है मैंने उनको लेने की कोशिश की, बट ये कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका हैंड इस पे स्ट्रांग नहीं होगा। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे करो एंड देन इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार आप देखो ताकि आपको पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। थैंक यू।